इस किस्त में हम देखेंगे। बालिन मैला से पूछता है, सलाहुद्दीन को मारने के लिए क्या आप पुरज़्म हैं? तो मैला कहती है, कोई शक नहीं, जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं एक भी लम्हा ज़ाया किए बिना ऐसा करूँगी। तो बालिन कहता है, आप बहुत तकलीफ़ में हैं। तो मैला कहती है, चाहे तुम इसे तस्लीम करने से इनकार करो, लेकिन सलाहुद्दीन के साथ तुम्हारी दोस्ती काफ़ी गहरी है। तो बालिन कहता है, सलाहुद्दीन को अगर कोई औरत अपने खंजर से मारे मैं उसे नहीं रोकूंगा। इसके साथ ही मैला बगी से उतर जाती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उधर सलाहुद्दीन अय्यूबी शम्सा और अपने साथियों के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं और एक मुकाम पर रुकते हुए कहते हैं, हम यहाँ पर काजी फजल का इंतज़ार करेंगे। तो शम्सा कहती है, मैं यहाँ से काफिले से अलग हो जाऊंगी। सलाहुद्दीन शहवार ने मुझे जो आज़ादी दी उसकी बदौलत मैं जिस भी दरवाजे से चाहूँ दाखिल हो सकती हूँ। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी उससे कहते हैं, जैसे आप चाहें, हमसे दूर रहना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। मैं आपको काहिरा में कहाँ ढूंढ सकता हूँ? तो शम्सा पूछती है, आप मुझे क्यों ढूंढना चाहते हैं? तो सलाहुद्दीन कहते हैं, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो। शम्सा एकदम से कहती है, आपका शुक्रिया, मैं अपने मामलात खुद संभाल सकती हूँ। आपने वो किया जो आप कर सकते थे, मुझे उम्मीद है कि इस बार आप कामयाब होंगे। ये कहते ही शम्सा आगे बढ़ जाती है, मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी लगातार उसे देखते ही रह जाते हैं। कुछ देर बाद काजी फजल अपने सिपाहियों के साथ वहां आता है। उसे देखते ही सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने घोड़े से नीचे उतर आते हैं। काजी फजल और सलाहुद्दीन पुरजोर अंदाज में एक दूसरे से गले मिलते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, हम आपकी फराहम की गई जानकारी और खबरों की बदौलत यहाँ पहुँचे हैं। फिर काजी फाजिल सराय वाले का शुक्रिया अदा करता है और कहता है, खलीफा हजरत हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, फ़ौजी शहर में दाखिल होने में हमारी मदद करेंगे। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, चलो जल्दी करो, शहर में हमारे दाखिले के बारे में शहवार को जितना देर से पता चलेगा उतना ही हमारे लिए बेहतर होगा। काजी फजल कहता है, मैंने शम्सा को देखा, क्या वो आपके साथ थी? तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, जी हाँ, वो हमारे साथ आई थी। वो अपनी माँ को ढूंढते हुए शाम आई थी। बाकी मैं आपको बाद में बताऊंगा। और फिर पूछते हैं, हम शहर में कैसे दाखिल होंगे? तो काजी फजल कहता है, शहर में दाखिल होने का एक ही रास्ता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको ये पसंद आएगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उधर वो बुजुर्ग कारा दागान से कहता है, तुम एक दिन इसे याद करोगे और लगता है वो दिन आज का है। काफ़ी अरसा हम एक दूसरे को कुछ कहे बगैर एक दूसरे को देखते रहे हैं। तो कातेगान कहता है, आंखों से देखते रहे। बुजुर्ग कहता है, हमारी खामोशी को कोई नहीं समझ सकता और न ही हमारे अल्फाज को। मेरी ज़िंदगी के आखिरी दिन चल रहे हैं, इसलिए मैं इस तनाज़ा को मजीद तवील नहीं करूँगा। एक चिंगारी रोशन हो गई है, मैंने तुम्हारी आंखों में देखकर हर चीज़ बता दी है, अब सब कुछ तुम्हारे जहन में बस गया है। क्योंकि गोग तंगरी ने रूह का इंतखाब किया। तो कातेगान पूछता है, उसने मुझे क्यों चुना? अकाब, उसने मुझे क्यों चुना, या उसने मुझे तकलीफ़ देने के लिए मुंतखब किया? मेरा दिल जल रहा है, क्या उसने मुझे इसलिए चुना ताकि मेरा दिल और जले? अकाब, गोग तंगरी ने मुझे क्यों चुना? वो यही अल्फाज दोहराता दोहराता खड़ा हो जाता है और उसकी आंखें भर आती हैं। फिर खुद ही कहता है, आपकी वजह से अकाब, आपकी वजह से मुझे मर जाना चाहिए था। आपने मुझे क्यों बचाया? क्या आप जल्दी नहीं आ सकते थे और मेरे भाई को भी नहीं बचा सकते थे? मुझे आपने क्यों बचाया? और फिर बैठते हुए कहता है, आप मुझे वहाँ से क्यों ले गए? तो बुजुर्ग कहता है, तुम्हारे बाबा ऐसा चाहते थे, हर चीज़ तुम्हारे नफ्स के लिए थी। तो कारा दागान कहता है, ठीक है, मैं इस नफ्स के साथ क्या करूं जो मेरे अंदर है? अकाब। तो बुजुर्ग कहता है, तुम उस वक्त तक जिंदा रहोगे जब तक कि तुम्हारे नफ्स के हकीकी मालिक को वो न मिल जाए जो वो चाहता है। पहले की तरह मैं ये वक्त नहीं भूला। अगर तुम तंगरी का तोहफा चाहते हो तो अपनी अक्ल को तंगरी के सुपुर्द कर दो। ये कहते ही वो कातेगान के सर पर हाथ रखता है तो कातेगान बेहोश हो जाता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उधर हम देखते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी काजी फाजिल और लतीफ़ के साथ एक कुएं के पास खड़े होते हैं और पूछते हैं, क्या हम यहाँ से दाखिल होंगे? तो जवाबन काजी फाजिल कहते हैं, आपका नाम यूसुफ है, इसलिए मुझे लगा कि मिस्र में दाखिल होने के लिए कुएं के अलावा कोई दूसरा रास्ता मौजूद नहीं है। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, सब सलामती से हो जाए, अब अंजाम हम है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उधर काहिरा में बालिन शहवार के सामने खड़ा होता है। शहवार कहता है, हमें खुशी है कि बादशाह हजरत ने इतनी जल्दी मुआहिदे के लिए हमारी दरख्वास्त को कबूल किया, काहिरा में खुश आमदीद। तो बालिन कहता है, बादशाह का ख्याल है कि ये मुआहिदा हमारी शराकतदारी को बेहतर तौर पर हल करने की ज़रूरत है। गेहूं का काफिला जो कमान माइल्स की मौत के दौरान आया था, उसे दोबारा भेजना होगा। तो शहवार कहता है, अब यह आपकी परेशानी नहीं है, काहिरा के गोदाम में गेहूं तैयार है, आप जब चाहें काफिले को ले जाएं।
ये सब देखकर जौहर और शहवार बहुत खुश हो जाते हैं, जबकि शहवार का बेटा कामिल कुछ ज़्यादा खुश दिखाई नहीं देता। फिर शहवार बालिन से कहता है, आपका बादशाह बहुत सखी है। तो बालिन कहता है, क्योंकि हमने गेहूं का मसला हल कर लिया है, मैं अपने ताजिरों को जल्द से जल्द बाजार में भेजना चाहता हूं। तो शहवार कहता है, मैं तुम्हारी जल्दबाजी को समझता हूं, लेकिन एक और मसला है। मिस्र की ज़मीनें हसास तराजू हैं, इस तराजू की वजह से जो यहाँ मौजूद है। जंगी फिक्र न करो, तिजारत की ज़ुबान और मजहब मुश्तरक हैं, मुझे यकीन है कि हम मुकामी ताजिर के साथ इसे हल कर लेंगे। तो शहवार कहता है, अगर ऐसा है तो आज से बाजार आपका है, दरिया नील की तरह हमारी शराकतदारी में बरकत हो। ये कहते ही वो बालिन से हाथ मिलाता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उधर शीरिक रूकी और सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। एक मुकाम पर रुकते हुए रूकी कहता है, इंशा अल्लाह हम इस बार सुल्तान को मायूस नहीं करेंगे। तो शीरिक कहता है, आइए दरवाजे पर मौजूद पहरेदार की तवज्जो हटाएं ताकि अंदर जाना आसान हो जाए। इसके साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। काहिरा में सलाहुद्दीन अय्यूबी पर्दे के पीछे मौजूद खलीफा हजरत से कहते हैं, खलीफा हजरत, मैं सुल्तान नूरुद्दीन का सलाम और नेक ख्वाहिशात का पैगाम लाया हूँ। तो खलीफा हजरत की आवाज़ आती है, जंगी से नूरुद्दीन, बगदाद से खलीफा का अजीज़ नूरुद्दीन, मुजाहिद नूरुद्दीन, उसने कब से हमारी कदर और इज़्ज़त करना शुरू कर दिया। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, हमारे सुल्तान मुश्किल वक्त में तनाज़ात को रोकना चाहते हैं, उन्होंने आपको इस बीमारी से बचाने के लिए एक हकीम भेजा है। तो खलीफा हजरत कहते हैं, ये तमाम हकीम मेरा इलाज नहीं कर सके, क्या ये हकीम मेरा इलाज करेगा। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि कोई नहीं जानता कि शिफा कब और किसकी तरफ से आती है। लतीफ़ फितरत में छुपी दवाइयों का माहिर है। तो खलीफा हजरत की आवाज़ आती है, मैंने तुम्हें यहाँ काजी फाजिल के कहने पर कबूल किया है, मैंने वज़ीर शहवार के साथ अपने ताल्लुकात को खतरे में डाल दिया है, लेकिन इसे इलाज के ज़रिए यकीनी बनाओ। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। दूसरी जानिब कुद्स में गेहूं के गोदाम के बाहर सलीबी सिपाही तैयारियां करते हैं। उसी लम्हे उन्हें तीर लगते हैं। अगले ही लम्हे शीरिक सिपाहियों के साथ उन पर धावा बोल देता है। आनन फानन सलीबी करते चले जाते हैं। जल्द ही इन सब का सफाया करने के बाद शीरिक आगे बढ़ता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उधर काहिरा में मैला जमशेद के पास होती है और उससे कहती है, अब मैं जानती हूँ कि मैं काहिरा में वापस क्यों आई हूँ। हम कुदरत से आने वाले ताजों के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। कोई आवाज़ सुनते ही वो दुकान से एक तरफ हो जाते हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उधर गोदाम में बाज़नी सिपाही गेहूं इकट्ठी कर रहे होते हैं। एक बाज़नी सिपाही अपने साथियों में सेब तकसीम कर रहा होता है। उसी लम्हे दरवाज़ा खुलता है और शीरिक अपने साथियों के साथ उन पर हमला बोल देता है। अमीरी यारकी भी काफिरों को काटना शुरू कर देता है। शीरिक लड़ते हुए रूकी से कहता है, रूकी, घंटी बजाओ। ये सुनते ही रूकी घंटी बजाने वाले सलीबी सिपाही को मौत के घाट उतार देता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उधर काहिरा में सलीबियों की आमद पर लोग खुश दिखाई नहीं देते और वो शहवार के खिलाफ बातें कर रहे होते हैं। उसी लम्हे बालिन सिपाहियों के साथ वहां पहुंचता है। मैला और जमशेद भी वहीं पर मौजूद होते हैं। बालिन लोगों से मुखातिब होकर कहता है, सुनो, मैं यहाँ कुद्स के बादशाह अमले के हुक्म पर आया हूँ और मेरे अल्फाज उनके अल्फाज हैं। हम यहाँ ममनुआ तिजारत को बहाल करने के लिए आए हैं। ये सुनकर एक ताजिर कहता है, ये कैसे होगा, जो भी आता है अपने ही मुफाद के बारे में सोचता है। तो बालिन कहता है, हम एक साथ आगे बढ़ने के लिए मिस्र आए हैं। ये सुनकर दूसरा ताजिर कहता है, हमें सलीबियों से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो बालिन कहता है, फैसला इस तरह न करें। सबसे पहले हम अपनी नेक नियति साबित करने के लिए तबाहशुदा चर्च की मरम्मत करेंगे। हम तबाहशुदा बावर्ची खानों को दोबारा बनाएंगे और चश्मों की तामीर करेंगे। ये सुनकर ताजिर कहता है, ये ठीक है, लेकिन मुझे असल तिजारत के बारे में बताओ, क्या चश्मों का पानी सिर्फ तुम्हारे हम मजहब के लिए बहेगा। तो बालिन कहता है, नहीं, हम में मुश्तरका चीज़ मिस्र है, हमारी शराकतदारी कारोबार को बढ़ाना चाहती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उधर गोदाम में रूकी और शीरिक लगातार बाज़नी सिपाहियों को काट रहे होते हैं और काफिरों की लाशों से पूरा गोदाम भर जाता है। मगर उनमें एक लगातार जंगी सिपाही को दीवार के साथ पटक रहा होता है, लेकिन आखिरकार जंगी सिपाही उसकी टोपी उतारकर उसके सर में दे मारता है। कुछ देर के बाद ही सब काफिरों का सफाया हो जाता है और फिर रूकी शीरिक से कहता है, कुद्स में जबकि बच्चे भूखे हैं, ये गेहूं काफिरों पर हराम है। और फिर शीरिक सिपाहियों से कहता है, गेहूं के थैले इकट्ठे करो। ये सुनते ही सिपाही गेहूं इकट्ठी करना शुरू कर देते हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उधर काहिरा में ताजिर बालिन से कहता है, क्या दुश्मन के साथ शराकतदारी और खुशबू दूसरी ज़मीनों तक ले जाएगी। ये सुनकर ताजिर कहते हैं, ये दुरुस्त कह रहा है, ये खूब बोला है। ये सब देखकर और सुनकर जमशेद और मैला भी काफ़ी खुश दिखाई दे रहे होते हैं।
तो नाजरीन, इसके साथ ही एपिसोड भी ख़त्म करते हैं। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड आपको आसानी से मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।